अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022। अब क्या है मुद्दा, फिलहाल थंबनेल पे देखिए। यूपी ट्रिपल एससी विकलांग घोटाला, ओएच के साथ धोखा, लेखपाल भर्ती रिजल्ट से आहत विकलांग अभ्यर्थी। इनकी भी खुशियां हैं, जिनको आप इस ठंड में देख रहे हैं, इनकी भी अपनी खुशियां हैं। ईश्वर ने वैसे ही इनको नाखुश पैदा किया है। किस ढंग से पढ़े लिखे, इसको किसी को पता नहीं। फिलहाल 188 पद लेखपाल भर्ती के कहां गए? आयोग का झूठा वादा। फिलहाल वीडियो अंत तक देखेंगे, जिससे कि सारी बातें समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। चलिए, क्या है मुद्दा उसको देखते हैं। पहले तो इनकी बात को आप जान लीजिए कि 3 तारीख को लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के रिजल्ट जो 30 दिसंबर को घोषित हुआ, उससे आहत विकलांग अभ्यर्थी, वैसे विकलांग कहना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हिसाब से अभिशाप हो गया, क्योंकि उन्होंने बड़ा नाम दे दिया दिव्यांग। लेकिन क्या फायदा दिव्यांग कह देने से? किसी का नाम जो है चीनी रख देने से, मिठाई रख देने से मिठाई नहीं हो जाएगा। अरे, उसके लिए जो जीवन में खुशियां हैं उसको दीजिए। आखिर में क्या ये बात किसी को पता नहीं है? सभी को पता है। फिलहाल देखिए, पहले तो देख लीजिए कि क्या है बात। ओएच के साथ यूपी ट्रिपल एससी ने कितना बड़ा धोखा किया है कि आज ओएच मीन्स अदर हैंडीकैप्ड होना भी अब साफ हो गया है। देखिए, इन्हें न्याय चाहिए। ये 3 जनवरी को जो है लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते थे, जनता दरबार में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन इन्हें पुलिस प्रशासन ने उठाकर ले जाकर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में फेंक रखा। सोचिए क्या है इनकी अपनी दशा। ये देखिए, इनके हुजूम को देखिए। इसमें कोई मिर्जापुर से आया, कोई चंदौली से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई गोरखपुर से, कोई आजमगढ़, कोई मऊ, कोई बलिया, प्रयागराज, माने यूपी के 75 जनपद से ये दिव्यांग अभ्यर्थी, मीन्स विकलांग अभ्यर्थी ही कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि दिव्यांग से इनको फायदा थोड़ी होने वाला है। जब ईश्वर ने ही ऐसा किया है तो कोई मानव इनको क्या बना सकता है? मानव तो हक छीन रहा है इनका। देखिए, ये देखिए, इन भाई साहब को देखिए, रोते बिलखते हुए इको गार्डन पार्क में अपनी व्यथा सुनाते हैं। इनकी कोई नहीं सुनने को तैयार है। क्या यह बात सभी, आखिर में यूट्यूबर, केवल यूट्यूबर भी जो भी हैं, वो भी इनकी बात क्यों नहीं उठाते भाई? सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। क्या इनका अपना हक नहीं है? इनका भी अपना निजी, चूंकि इनके साथ तो वैसे भी ईश्वर ने, कह दीजिए, धोखा ही किया है कि मानव जन्म दिया तो, लेकिन किसी को हाथ से, किसी को पैर से, किसी को आंख से, किसी को कान से, किसी को नाक से, क्या कर दिया। ये अपनी मांगों को, 5 सूत्री मांगों को लेकर इको गार्डन में बैठे हुए देख रहे होंगे। इसमें काफी दूर दूर से आए। मैं उन सभी विकलांग अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि लड़ाई जो है छिटपुट में नहीं लड़ी जाती।
सतीश कुमार यादव जी मिर्जापुर से आए, वहीं जितेंद्र कुमार जी आगरा से, युवनाथ कटारिया जो कि धरने की अगुवाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। युवनाथ कटारिया चंदौली से हैं। हरीश कुमार फहीम, हरीश कुमार जो है खुद जो है गोरखपुर के, वहीं अशोक कुमार गोरखपुर के, संजय कुमार पटेल प्रयागराज से, साजन कुमार गाजीपुर से। आखिर में ये क्या है? क्यों नहीं शासन इनकी सुनता? शासन को सुनना चाहिए और इसके लिए सभी विकलांग भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि आप पहुंचिए जरूर, इनका साथ दीजिए। संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। आखिर में सभी विकलांग भाइयों को डीबी के लिए बुलाया जाता है। क्या उसमें पैसा नहीं लगा? जब केवल 4 कैटेगरी लेनी थी तो क्यों ऐसा किए? आज इनका पैरा 3.4 दिखाते हैं, 3.4। तब कहाँ गया था? तब क्यों सम्मिलित किए? पैसा लूटने के लिए, धोखा देने के लिए, घोटाला करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और यही अभ्यर्थी जब मिलने जाते हैं सचिव जी से, तो सचिव माने UP-SSC के सचिव से मिलने जब जाते हैं तो कहते हैं कि इस भर्ती में आपका कुछ नहीं हो सकता, अगली भर्ती में मौका देंगे। सभी लोग जागिए भाई, बिना जगे जो है PH अभ्यर्थियों का अब कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो सरकार वही पेंशन योजना जो चलाई है 1500 लेके संतोष करना पड़ेगा। इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, अपनी मांग को मनवाना पड़ेगा। आखिर में सोचिए क्या दशा हो रही है। UP-SSC में BDO भर्ती में देख लीजिए, मुख्य सेविका भर्ती में देख लीजिए, अभी नई वैकेंसी जो है BPO की है उसको देख लीजिए। लेखपाल भर्ती में केवल 4 कैटेगरी, जबकि OH सम्मिलित था, उसको बाहर क्यों की? और सभी भर्तियों का मूल्यांकन कर लीजिए, सभी से PH को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो घर में बैठने से हक नहीं मिलेगा, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर घर से ये साथी निकल चुके हैं तो सभी को घर से निकलना पड़ेगा। इनको भी ठंड लगती है, इन्हें भी ठंड लगती है। इसमें कोई धनाढ्य नहीं है कि धन पर बैठा धन के कुबेर है। सब चाहे कोई कर्जा लेके आया है और चाहे जैसे आया है, इनके भी अपने परिवार हैं। ये परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते, माता पिता पर बोझ बनना नहीं चाहते, इसीलिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस हक में उन सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सभी को साथ देना चाहिए, चाहे वो लेखपाल भर्ती में हो या ना हो। नहीं तो इनके लिए स्पेशल वैकेंसी की मांग करनी चाहिए। अगर सरकार जो है इनका नाम दिव्यांग रखती है, एक तरफ कहती है हम दिव्यांग सशक्तिकरण पर ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई क्या दिव्यांग सशक्तिकरण? क्या? कुछ नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। सोचिए 2021 का फॉर्म निकला, उसको फॉर्म भरे, वहां पैसा लगाए, एग्जाम कैसे देने गए होंगे, उस परीक्षा को पास किए, उसके बाद लेखपाल भर्ती में इन्हें मौका मिला, लेखपाल भर्ती का उसमें पैसा लगा के फॉर्म भरे, उस परीक्षा को देने के, उस परीक्षा को पास किए। डीबी में सभी को बुला लिया जाता है, डीबी कराने में गए, उसमें पैसा लगा। अरे जब यही करना था UP-SSC को तो पहले ही कर दिए होते, आज इतना दुख तो नहीं होता। आज इसी बात से आहत होकर इस भर्ती से जब अभिषेक जी जो कि विकलांग अभ्यर्थी अब तो थे कहना पड़ेगा, आत्महत्या कर लिए,
क्योंकि उनके मन में आया कि हम अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते। क्या अब से जो एक दिव्यांग अभ्यर्थी था लेखपाल भर्ती का, क्या उसके लिए शासन ने कभी आवाज उठाई? क्या वो भी तो न्यूज़पेपर में निकली थी ना? कभी भी उसके लिए बोला किसी ने, चाहे अपने राजा हो और चाहे पूरे देश के राजा हो? बोलना चाहिए। केवल धर्म पर बोलने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, इसकी रक्षा जरूरी है। इनकी अपनी मांग है कि इन्हें भी इन जो 188 पद हैं, इस 188 पदों का ब्यौरा चाहिए। ये 188 पद लेखपाल भर्ती की जब 8085 निकाले गए थे तो पूरा एक तो इतने दिनों बाद पूरी हो रही थी, 188 पद क्यों विलुप्त हो गए? आखिर में गुजरात नहीं, राजस्थान में ओएच को लिया जाता, अन्य राज्यों में लिया जाता है। आखिर में उत्तर प्रदेश में कोई लेखपाल भर्ती की दूसरी व्यवस्था है? अगर ऐसी बात है तो जो भी लेखपाल अभ्यर्थी लेखपाल के कार्य को करने में सक्षम हो, सबको बुला के फिजिकल कराएं, फिजिकल वर्क ले ले लेखपाल का, तब सेलेक्ट कर लें। लेकिन 188 पद पर इन्होंने नियुक्त करना चाहिए था। और इन अभ्यर्थियों की अगर बात सुने तो कुछ अभ्यर्थी आज जो इसमें हरीश कुमार जी मुख्यमंत्री से 5 सदस्य लोग को बुलाया गया था, जब मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात आई तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिले हैं। सचिव से मुलाकात होती है और सचिव ने आश्वासन केवल दे दिया कि जाइए हम आपकी बात मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। लेकिन वास्तव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नहीं हैं, हमारे सीएम ऐसे नहीं हैं। अगर वास्तव में ये अधिकारी जितने होते हैं, बीच के जो भी हैं बिचौलिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल हो चाहे राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग भी सीधा मना करता है। अगर हमारे महामहिम मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुंचेगी तभी इसका कुछ हल निकल पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो अपने उत्तर प्रदेश में कहीं से वो भी तो सांसद हैं। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। योगी जी से मिलने के लिए बहुत प्रयास किए छात्र, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। तो आखिर में क्या है भाई, ऐसा क्यों? यही छात्र यूपी ट्रिपल जाते हैं तो सचिव बोलते हैं कि इस भर्ती में नहीं, अगली भर्ती मौका देंगे। अरे इस भर्ती में तो दिया नहीं, अगली भर्ती में कैसे दे दोगे भाई? कोई जरूरी है कि अगली भर्ती में, मान लीजिए कि इसमें से कोई अभ्यर्थी पेट परीक्षा अब न दिया हो, वैलिड कर दोगे पेट 2021? प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सभी दिव्यांग भाई बहनों को एकजुट होने की आवश्यकता है। आप एक साथ अपनी लड़ाई लड़िए जरूर। मैं इस चैनल के जरिए मानता हूं कि लोग उंगली उठाएंगे, बट लेकिन मैं भी आहत हूं। मैं भी इस धरने में पहुंचता जरूर, लेकिन वास्तव में मैं ऑन बेड चल रहा हूं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के कारण मैं सो नहीं पाता, इलाज अभी चल रहा। तो सभी का एक प्रश्न लास्ट में कि आखिर में 3-4 बिंदुओं पर विचार की बात है। अगर इन्हें नहीं लेना था तो क्यों डीबी में क्यों बुलाया गया? आल पीएच कैंडिडेट लगभग 4700 की संख्या में डीबी क्यों कराई गई? सचिव की जब मीटिंग होती है, कोर्ट में कोई इन्हीं में से जाता है
तो सचिव जी कहते हैं कि उनके अपलोड करने में मैंने केवल 4 कैटेगरी उनके उस पर सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो पाती है, एनआईसी के वेबसाइट उस पर वेबसाइट पर। आखिर में क्या बात है भाई? वहां बहाना करते हैं और 4700 सभी बच्चों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं भाई? क्यों बुलाते हैं? ओएच को पहले आप नोटिफिकेशन में लेते हैं, उसके बाद आप मनमानी करते हो, ओएच को बाहर कर देते हैं। आखिर में क्यों? अदर हैंडीकैप्ड को क्यों बाहर कर देते हैं? क्या अन्य राज्य में अदर हैंडीकैप्ड क्यों लिए जा रहे हैं? जिस प्रकार से अगर राजस्थान में मुद्दा उठता है बीएड वालों, प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको प्राथमिक भर्ती से बाहर कर दिया जाता, तो ठीक उसी प्रकार से अगर अदर राज्य में, किसी भी अन्य राज्य में, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य में यही बात अगर है कि ओएच लिया गया है लेखपाल भर्ती में, तो उत्तर प्रदेश में भी वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। समानता का अधिकार होना चाहिए। आखिर में क्या ये सब बेवकूफ छात्र हैं? अरे ईश्वर ने इन्हें खुद ही दंड देकर पैदा किया है, जन्म दिया है। अपने भरण पोषण के लिए चिंतित हैं। धरती के बोझ मत इन्हें समझिए। और सभी पीएच भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप में हौसला होना चाहिए, अपने हौसले को बरकरार रखें, हार न माने, क्योंकि हार मान गए तो फिर किसी भी भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। यूपी SSSC के 3-4 वैकेंसियों का अनुमान लगा लीजिए, किसी में भी वैलिड नहीं किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई अपडेट मिलती है तो पुनः जो है नया वीडियो शाम तक होगा। आग्रह है कि सभी जनपद से, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद से, वो अगर दिव्यांग भाई बहन हैं तो इनका साथ दें, अपने हक के लिए खुद लड़ें, किसी पर डिपेंड ना हो। बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि अगर आज यूपी SSSC लेखपाल भर्ती में घोटाला किया है तो मुख्य सेविका भर्ती में भी होना है, बीपीओ भर्ती में होना है। बीपीओ का देख लीजिए, बीडीओ का देख लीजिए, कोई भी भर्ती इस प्रकार से धोखा से खाली नहीं। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे अपने सभी साथी को पता चल सके। ओके, थैंक यू।